आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि भारत के पास नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे देश की गरीबी मिट जाएगी, न कोई बेरोजगार रहेगा, न कोई भूखे पेट सोएगा, न कोई भीख मांगेगा। लेकिन सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। मन चाहे पैसे छापकर देश अमीर क्यों नहीं हो पाता, जानिए कारण। इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक फॉर्मूले को समझना होगा और फॉर्मूला ये है कि किसी भी देश में बनने वाले गुड्स एंड सर्विस यानी सामान और सेवा की कीमत उस देश के प्रॉफिट की करेंसी के बराबर होती है। यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश की प्रॉफिट करेंसी के बराबर होती है। चलिए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए और सबके पास अभी लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक टूथपेस्ट खरीदने जाओगे जिसकी कीमत पहले 50 रुपए थी। तो अब वे दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपए में क्यों देगा, जहाँ वह उस पर पहले 5 रुपए बचा रहा था। तो अब उस टूथपेस्ट पर 5 रुपए बचाकर क्या फायदा होगा, क्योंकि दुकानदार के पास तो लाखों करोड़ रुपए आ गए हैं। इसलिए वह दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना बढ़ा देगा और इसी तरह कच्चे माल से पक्के माल तक सभी चीजों की कीमत बढ़ जाएंगी। दो देश ऐसी गलती कर चुके हैं। दुनिया के सभी देश इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में दो देश ऐसे भी है जिन्होंने यह गलती की है। पहला जर्मनी और दूसरा जिम्बाब्वे। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था एकदम गिर चुकी थी। युद्ध की जरूरत को पूरी करने के लिए जर्मनी ने कई देशों से कर्ज लिया था, लेकिन युद्ध में मिली हार के बाद वह देश कर्जे में डूब गया। इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छाप कर अपना कर्ज उतार देंगे। फिर जर्मनी ने यही किया, उसने खूब सारा पैसा छाप दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही और वहाँ की महंगाई आसमान छू गई। मन चाहे पैसे छापकर देश अमीर क्यों नहीं हो सकता, जानिए कारण। कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ का करेंसी के डिवैल्यूएशन हो गया, यानी करेंसी की कीमत कम हो गई और वहाँ के सामान की कीमत काफी हद तक बढ़ गई थी। इससे वहाँ के लोगों को अंडे और ब्रेड जैसे चीजें खरीदने के लिए बैग भरकर नोट देना पड़ता। करेंसी जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, बल्कि उसके एक्सचेंज की वैल्यू होती है। जैसे कितने सामान के बदले आप उस नोट को दे सकते हैं। किसी भी देश में कितने नोट छापना है यह उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक, जीडीपी और विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे देश की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तय करती है कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करना है। भारत सरकार पहले 1 रुपए का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापती है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।